नमस्कार स्टूडेंट, आपके लिए जो क्वेश्चन आप आज लाए हैं वो त्रिकोणमिति का खास क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछती रहती है बोर्ड वाले, इसीलिए आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन लाया गया विद्यार्थी कि आप मतलब इतना बोल सकते हैं 95% टू 100% गारंटी ले सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है और पूछती रहेगी। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो किस क्वेश्चन पूछेगा। आप इतना समझिए, जो क्वेश्चन ला रहे हैं विद्यार्थी ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर अच्छे ढंग से आप देख लेते हैं तो इससे रिलेशन जो भी क्वेश्चन रहेगी आपसे वो बनेगा। आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे। 2024 में जो बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं 10th के स्टूडेंट, वो अपने आप पे धैर्य रखिए। आपसे क्वेश्चन अच्छी तरह से ढंग से आपसे बनेगा। आप सिर्फ वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे। चैनल को नया है सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने सारे वीडियो अपलोड किया गया उसे जाकर देखिए और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, खास क्वेश्चन लाए हैं 2015 को उठा के लाए। आप देखेंगे इसे तो जो दिया हुआ रहता है हम उसी से चलेंगे और जो ए और बी का मान निकालना इसको याद रखेंगे आप। तो देखिए हल कर रहे हैं जी। आप यहाँ पे देखिएगा जो दिया हुआ है उसी में चल रहे हैं कि टाइम जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ ए प्लस बी, टाइम जो दिया हुआ ए प्लस बी का मान √3 दिया हुआ है, √3 लिख दिए हैं। आप पीरियोडिक टेबल आदि कर लिए होंगे तो आप बताइएगा मान कि टाइम ए प्लस बी जो है वही लिखे हैं। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है विद्यार्थी जी, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ जो √3 है आप याद कीजिए टेबल को और माइंड में सोचिए कि √3 टाइम में कितना डिग्री का मान √3 होना चाहिए। टाइम में बताइए कि √3 कितना डिग्री का मान रूट में होता है, √3 होता है टाइम में। तो आप याद रखें मतलब टाइम 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। आप लोग याद होगा कि टाइम 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। अब बोलिएगा यहाँ भी टाइम है और यहाँ भी टाइम है। टाइम से टाइम यहाँ पे चल गया, खत्म हो गया जी। और यहाँ पर देखेंगे जब टाइम से टाइम खत्म हो गया तो यहाँ पर बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण मान लेंगे और समीकरण इसको हम 1 कहेंगे। और आगे देखिएगा इसमें एक चीज और दिया हुआ है, जो चीज दिया है उसी से चाहना इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो आप बोलिएगा चुटकी लिखेंगे कि टाइम जो है a माइनस बी बराबर दिया हुआ है √1/√3। अगर आप लोग को याद होगा विद्यार्थी तो ध्यान से बताइएगा कि 1/√3 जो होता है टाइम में बताइएगा 1/√3। जो भी आप वीडियो में देखें तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। फिर टाइम जो होता है 1/√3 टाइम में कितना डिग्री का मान होता है। तो अगर आपको याद होगा तो याद करेंगे कि टाइम 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब यहाँ से यहाँ से टाइम खत्म हो गया और यहाँ पर बच गया कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और यहाँ पे समीकरण आप 2 ले लीजिएगा, समीकरण 2 लीजिएगा और समीकरण देखिएगा हमको a और b का मान निकालना है। तो समीकरण 1 अब प्लस 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 में जो है a प्लस बी बराबर 60 है। तो a प्लस बी बराबर 60 है तो 60 लिख देंगे। a प्लस बी बराबर 60 है तो 60 लिख देंगे। इसके जस्ट नीचे लिखिएगा समीकरण 2 a माइनस बी बराबर 30 है। तो a माइनस बी बराबर 30 है तो 30 लिख देंगे। आप अगर ये चीज याद रखे होंगे जब समीकरण को प्लस किया जाए तो चिन्ह में चेंज नहीं करते विद्यार्थी जी, इसलिए हम चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। और प्लस और माइनस बी खत्म हो गया और ए गो ए मिलके 2 गो ए बन गया और 60 और 30 जोड़िएगा तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। आप बताइएगा हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2 गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि एक a बराबर हो जाएगा 90/2 और 90 के आधा विद्यार्थी जी 45 डिग्री होता है। ये a का मान आ गया। आप लोग तो जानते हैं कि जब एक समीकरण किसी समीकरण का एक मान आ जाए तो उसी का मान समीकरण में रखने पर दूसरा मान भी प्राप्त हो जाती है। यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर सब 1 में देखिएगा विद्यार्थी दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और a का जो मान है 45 डिग्री है और प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 45 यहाँ प्लस में है, इधर चले जाएगा तो प्लस वाला जब बराबर के एक पट्टी जाए तो वो माइनस लेके जाता है। अब बोलिएगा b बराबर 60 में से 45 घटाइएगा तो इसका मान 15 डिग्री होगा।
आपको दिक्कत यहाँ पर विद्यार्थी जी? तो फिर से मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है जो दिया है उससे चलिएगा और tan a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ तो √3 लिख दिए। और जो चीज यहाँ tan में है तो इसका जो मान खोजेंगे वो उसी के अनुपात में खोजेंगे, उसी के रेशियो में खोजेंगे। tan यहाँ तो यहाँ tan में वाले खोजेंगे तो tan यहाँ कितना डिग्री का मान √3 होगा, इसके बारे में सोचेंगे तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 के बराबर होता है। तो tan से tan खत्म हो गया और a प्लस b का मान 60 बच गया, समीकरण 1। और जो दूसरा दिया हुआ है कि tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो हम इसी tan के बारे में सोचेंगे कि कितना डिग्री का मान 1/√3 होगा और tan से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan से tan खत्म हो गया और a माइनस b बराबर 30 बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए। आपको समझ में अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखें दूसरा क्वेश्चन में आप आते हैं तो 2015 का ही दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, ताकि आप 2015 का क्लियर कर लीजिए, फिर 2016 में चलेंगे, 2017 में चलेंगे। इस प्रकार से आपको टोटल 2015 से 2023 तक आपको डील करवा देंगे क्वेश्चन, ताकि आपको कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो। अब क्वेश्चन की वैरायटी देखना है किस किस प्रकार की वैरायटी के क्वेश्चन पूछती है। 2015 में पहला क्वेश्चन आप देखें, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा तो यह क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण करने का मतलब होता है विद्यार्थी जी कि 0 से बड़ा 90 से छोटा जो कोण का मान होगा, मान लीजिए कोण x है जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, 90 से जो भी छोटा कोण है वो न्यून कोण है। तो देखिएगा न्यून कोण करने का मतलब होता है 90 से छोटा वाला कोण को न्यून कोण कहेंगे। देखिएगा हल कर रहे हैं तो लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप इतना आप जानिए कि जो मैट्रिक का एग्जाम है वो बहुत इजी है। आप पे प्रेशर लग रहा है तो आप स्थिर से पढ़िए, मन से पढ़िए, कोई प्रेशर नहीं है। मैथ में आप फोड़ दीजिएगा एकदम समझिए। तो बोलेगा जो tan जो है 2a बराबर cot दिया हुआ, हम हमेशा बोलते हैं दिया है उससे चलिए क्वेश्चन इजी हो जाती है। तो बोलेगा cot जो है a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दिए हैं। अब बोलेगा हम अगर देखिए पहला क्वेश्चन आप देख लेंगे तो यहाँ भी tan था, यहाँ भी tan था, tan से tan हम खत्म कर दिए थे। फॉर्मूला आप याद रखे होंगे तो आप बताइएगा जो 2a है इसको अगर cot में बदलना चाह रहे हैं तो tan cot में बदलता है, और tan जो होता है cot में बदलने के लिए 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह एंगल की जगह 2a है, जो भी यहाँ होता है वो थीटा होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ एंगल की जगह 2 है यानी थीटा की जगह 2 है और 90 माइनस थीटा यानी थीटा की जगह 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2a। अब बराबर जो दिया हुआ है cot दिया हुआ a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ tan जो होता है cot में बदल जाता है जी। अब cot से cot का हो जाएगा खत्म, cot से cot जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आप देखिएगा तो खत्म हो जाएगा तो 90 माइनस 2a बच गया यहाँ पर से। अब बराबर यहाँ बच गया a माइनस 18 डिग्री, और डिग्री वाला को डिग्री तो लेके जाइए और जो a वाला है एक तो लेके जाइए, बन गया। और क्या आपका बोलेगा 90 के 90 रहने दिए, 18 जो है माइनस में आपको गया प्लस में, और यहाँ बच गया a, और माइनस में a है बराबर जाता है तो प्लस लेके जाता है, ये प्लस लेके गया और 90 18 जोड़ने आता होगा तो 108 हो गया जी। और एक गो a है, 2 गो a है, दोनों मिल गया तो 3 गो a हो गया। अब बोलिएगा यहाँ 3 गुना में है a के साथ, जब ये भागेगा तो भागा नहीं भागेगा, आप लोग जानने तो होशियार है। तो बोलिएगा जो 3 से 108 काटिएगा विद्यार्थी जी तो बोलिएगा आपको कट जाएगा 3 तिया 9 और 6 तिया 18 यानी 36 डिग्री। a का मान जो आ गया वो 36 डिग्री, जो कि न्यून कोण भी है। यही आपका आंसर। 2 क्वेश्चन मार्क बताएं, अगली वीडियो में भी आपको 2-3 क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, एमपी की थोड़ा सा समस्या है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा हम भी मेहनत करें, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे। एमपी की बहुत समस्या दे विद्यार्थी जी, हम लोग को एमपी उतना है नहीं कि हम लॉन्ग को आपको बता सकते हैं, नहीं तो आपको 5-6 क्वेश्चन हम आसानी से बता दें, मगर 2-2 क्वेश्चन करके हम चलेंगे आपसे। ठीक है, आज के लिए